कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हों, एक ऐसा महाकाव्य जिसे पढ़ने के बाद इंसान को धर्म, नीति, राजनीति, भक्ति और जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। पर क्या आप जानते हैं, महाभारत जैसा महाकाव्य किसी साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा, बल्कि इसे लिखा था स्वयं भगवान गणेश ने। हाँ, वही गणपति जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, गणेश जी ने अपना दांत क्यों तोड़ा? व्यास जी ने उन्हें कठिन श्लोक क्यों सुनाए? और आखिर कैसे पूरा हुआ इतिहास का सबसे महान ग्रंथ महाभारत? यह रहस्य जानने के लिए देखिए आज की यह अद्भुत और दिव्य कथा। उससे पहले अगर आज चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप भी बप्पा के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय गजानन। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद व्यास जी ने देखा, यह युद्ध केवल धरती का ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का भी निर्णायक संग्राम था। उन्होंने सोचा, यदि इस युद्ध का इतिहास नहीं लिखा गया तो आने वाली पीढ़ियां सत्य कैसे जानेंगी? लेकिन समस्या यह थी कि महाभारत इतना विशाल और गूढ़ था कि इसे कोई साधारण लेखक लिख ही नहीं सकता था। आवश्यकता थी एक ऐसे लेखक की जो दिव्य और बुद्धिमान हो। व्यास जी ने तपस्या की और प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनकी आभा से गुफा प्रकाशमान हो उठी। व्यास जी ने प्रार्थना की, हे गणेश जी, आप बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, कृपा कर इस महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, व्यास जी, मैं यह कार्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लगातार बोलते रहेंगे बिना रुके। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रख दी, हे गणपति, आप तभी लिखेंगे जब हर श्लोक का अर्थ समझ लेंगे। यदि अर्थ समझे बिना लिख दिया तो ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली और इस प्रकार आरंभ हुआ महाभारत का अद्भुत लेखन। व्यास जी श्लोक सुनाते जाते और गणेश जी कलम से इतनी तेजी से लिखते जाते कि उनकी गति देखकर देवता भी चकित हो उठे। लेकिन तभी अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। क्षण भर के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। गणेश जी असमंजस में पड़ गए। अब क्या करूं? अगर मैं रुक गया तो शर्त के अनुसार यह लेखन अधूरा रह जाएगा। फिर उन्होंने बिना देर किए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे ही कलम बनाकर लिखना जारी रखा। देवताओं ने देखा तो विस्मित रह गए। इतना त्याग केवल गणपति ही कर सकते थे। इसी कारण वे एकदंत कहलाए। लेकिन व्यास जी भी कम बुद्धिमान नहीं थे। कभी कभी वे इतने गूढ़ और कठिन श्लोक बोलते कि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लगता। इसी बीच व्यास जी अगले श्लोक रच लेते। यह उनकी बुद्धि और रणनीति थी जिससे वे बिना रुके निरंतर बोलते रहे। यही प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही। अंततः जब ग्रंथ पूरा हुआ तो वह इतना विशाल था कि उसमें 1 लाख श्लोक थे। महाभारत में केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, भक्ति, योग और जीवन के गूढ़ रहस्य समाये हुए थे। यही कारण है कि इसे पंचम वेद कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण, यह ग्रंथ केवल व्यास जी का नहीं बल्कि गणेश जी की लेखनी का भी अमर योगदान है। गणेश जी ने हमें इस कथा से सिखाया, गति महत्वपूर्ण है पर गहराई और समझ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े कार्य धैर्य, सहयोग और रणनीति से पूरे होते हैं और सबसे अहम, भगवान गणेश ही विद्या, बुद्धि और लेखन के अधिष्ठाता हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, क्योंकि जहां गणेश हैं वहां सफलता और सिद्धि अपने आप आ जाती है। तो अगली बार जब आप गणेश जी को प्रणाम करें तो याद रखिए, उन्होंने हमें महाभारत जैसा महान ग्रंथ दिया है। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय गजानन।